इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होते हैं, डेफिनेशन। A rectangular arrangement of element such that A11, A12, A13 and so on, and this is A1n, and this is A21, A22, A23 and so on, A2n, and similarly this is AM1, AM2 and so on. This is AMN. This arrangement of elements is called matrix, and the number m into n, this is called order of matrix. Horizontal lines, इनको हम रो पढ़ते हैं, और वर्टिकल लाइंस, इनको हम कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट नंबर पर जो एलिमेंट यूज होगा वो रो को शो करेगा, और सेकंड नंबर पर जो लिखेंगे वो कॉलम को शो करेगा। This is the definition of matrix. Number of element in matrix is equal to product of this m into n. For example, matrix A equal to this is 1 2 3 3 row and 1 2 3 4 4. This is 3 by 4 matrix. Number of element equal to 3 into 4 12 in this matrix. बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट इसमें आएगा रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो दिखाई दे हमको, केवल एक रो यहाँ पर है, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। वहीं अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, अगर मैट्रिक्स के अंदर केवल एक कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2। नेक्स्ट टाइप होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो लेस होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल
1 2 3 4 5 6. This is 2 by 3. Number of row is 2 and number of column 3. So this is horizontal matrix. आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। वर्टिकल मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ग्रेटर हो नंबर ऑफ कॉलम से। फॉर एग्जांपल, this is 3 by 2 matrix. Number of row is greater than number of column. So this is called vertical matrix. After that, number 6, zero matrix. Zero on null matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके all elements जीरो हो। 2 by 2 का जीरो मैट्रिक्स है। इसी तरह 3 by 3 का जी स्क्वायर मैट्रिक्स ले, उसमें all elements जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। भाई नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स जीरो हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी अदर एलिमेंट सभी जीरो होंगे। वहीं आगे हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे, अदर एलिमेंट सब जीरो के इक्वल होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं मेन डायगोनल के, लेकिन स्केलर में सारे एलिमेंट इक्वल हैं, जो कि एक इक्वल हमने लेट किए हुए हैं एलिमेंट। तो इसे बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। वहीं अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट आइडेंटिटी हो, दैट मींस 1 हो और अदर एलिमेंट 0। दिस इज 2 by 2 and this is 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is 3 by 3 identity matrix। नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ सारे एलिमेंट जहां
in a matrix A, all Aij, ये Aij हम एलिमेंट को शो करते हैं मैट्रिक्स पे, ये इक्वल टू 0 होंगे अब जब इफ I बड़ा होगा j से, दैट मीन्स ये एलिमेंट a11, ये a12, ये a13, अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, a21, a22, a23, a31, a32, a33, तो I बड़ा होगा j से, दैट मीन्स I फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस वाले j, तो I बड़ा j से कब होगा, जब आप मेन डायगोनल से इधर की बात करेंगे। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं ये 0 होंगे मेन डायगोनल से नीचे के एलिमेंट। सिमिलरली अगर हम लोअर ट्रायंगुलर की बात करें तो उसमें मेन डायगोनल के ऊपर जो ये एलिमेंट है ये 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करें हम सब मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट को लेके एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, वो उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 3x3 मैट्रिक्स है, तो सब मैट्रिक्स हो सकते हैं इसके A1 ए बी डी ई, वहीं बी सी ई एफ, इस तरह इसके एलिमेंट्स को लेके हम इस ऑर्डर से कम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स बनाएंगे उनको सब मैट्रिक्स बोलेंगे। भाई नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप होगा इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम इक्वल कहेंगे अगर उनका ऑर्डर सेम है। वन टू थ्री फोर, टू बाई थ्री एंड ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका जो एलिमेंट वहां यूज हो रहे हैं वो सभी सेम होने चाहिए। 1 5 3 4 6, दिस इज आल्सो 2 बाई 3, तो a इक्वल टू b। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जिनमें ऑर्डर सेम रहेगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is said to be singular if determinant A is 0। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को a डैश इक्वल टू i इक्वल टू a डैश i, जहां पर a डैश a का ट्रांसपोज है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट होगा इडियम्पोटेंट
मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे a स्क्वायर इक्वल टू a, उसको हम बोलेंगे इडियम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जहां m पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जहां पर हमें a की पावर m करने पर 0 मिलेगा, उसको हम मैट्रिक्स का इंडेक्स पढ़ेंगे। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।